एक सेना ने सोने का पहाड़ खोज निकाला। राजा इसे अपने लिए लेना चाहता था। जैसे ही सैनिक चमचमाते सुनहरे पहाड़ के पास पहुंचे, अचानक एक सांप निकला और सिपाही की गर्दन पर डस लिया। इसके तुरंत बाद जिनशान के आसपास से अधिक संख्या में क्यूई सांप प्रकट हुए और सैनिकों पर हमला कर दिया। वे इस स्वर्ण पर्वत के संरक्षक की तरह थे। इन आक्रमणकारियों को भगाने के लिए सांपों के घने झुंड ने सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। कुछ तो रेंगते हुए राजा के पास तक चले आए। तभी एक स्थानीय आदिवासी नेता वहां पहुंचा। वो क्यूई सांप के काटने से नहीं डरता था। फिर उसने सल्फर पाउडर निकाला और उसे चारों ओर छिड़क दिया, जिससे सांप तितर बितर हो गए। राजा ने उससे पूछा कि वो इन जहरीले सांपों से क्यों नहीं डरता। आदिवासी नेता ने उससे कहा कि जिनशान का असली रक्षक सांप नहीं है, बल्कि एक और रहस्यमय चुड़ैल जनजाति है। डायन कबीला हजारों वर्षों से जिनशान और उनके पैरों के नीचे की भूमि की रक्षा कर रहा है। राजा को लगता था कि देश पर उसका नियंत्रण है और सोने का ये पहाड़ भी उसकी निजी संपत्ति होना चाहिए। वो सोने के पहाड़ को हटाने के लिए दोबारा सैनिक भेजने को तैयार नहीं था, लेकिन इससे पहले कि वे करीब पहुंचते, उन पर घात लगाकर हमला किया गया। ये सैनिक एक एक करके गिर गए। राजा ने उन्हें जिनशान की ओर भागने का मौत का आदेश दिया, लेकिन उनके लिए तीखे तीरों का एक गुच्छा इंतजार कर रहा था। एक ही क्षण में दर्जनों सैनिक जमीन पर गिरकर मर गए। बाकी लोग केवल जल्दबाजी में ही पीछे हट सकते थे। सुरक्षा कर्मियों के एक समूह ने राजा की रक्षा की और जल्दी से उसे बाहर निकाल लिया। भारी नुकसान के बावजूद राजा का अभी भी हार मानने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन आदिवासी नेता ने कहा कि वो स्वर्ण संरक्षकों से निपट सकता है, लेकिन एक शर्त के रूप में राजा को उसे ये भूमि देने का वादा करना होगा। स्वर्ण पर्वत को सफलतापूर्वक प्राप्त करने के लिए राजा ने नेता के अनुरोध पर सहमति व्यक्त की। आदिवासी नेता इन संरक्षकों की शक्ति से अच्छी तरह परिचित थे। वो और कई आदिवासी सरदार हाथों में हथियार लेकर सावधानी पूर्वक स्वर्ण पर्वत की ओर बढ़े, लेकिन फिर भी झाड़ियों में छिपे संरक्षकों के समूह ने उन पर घात लगाकर हमला कर दिया। ये रक्षक उन पर हमला करने के लिए जमीन से बाहर निकले। नेता के पास अपने आदमियों को वापस ले जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, लेकिन वो चारों ओर से आ रहे संरक्षकों से घिरा हुआ था। चुड़ैल ने अपनी असली पहचान भी बता दी। आदिवासी नेता का उद्देश्य उसे बहकाकर बाहर निकालना था। जब तक वो मारा जाता रहेगा, अन्य संरक्षकों के लिए कोई समस्या नहीं होगी। नेता और बाकी लोग सहयोग करते हैं और अपने रास्ते में आने वाले अभिभावकों को एक एक करके हल करते हैं। चुड़ैल ने खुद को हताहत होते देखा। गुस्से में आकर वो खुद आदिवासी नेता के खिलाफ लड़ने के लिए मैदान में उतर गईं। उन दोनों ने बेरहमी से काम किया, लेकिन अंत में आदिवासी नेता चुड़ैल को हराने में सफल रहा। राजा यह देखकर बहुत खुश हुआ कि स्वर्ण पर्वत पर अब कोई पहरा नहीं रहा। वो जल्दी से जिनशान की ओर चला गया, लेकिन उन्होंने पाया कि सोना मिट्टी से बना था। ये बिल्कुल भी जिनशान नहीं है। चुड़ैल हंसने लगी। धोखा खाया हुआ राजा क्रोधित हो गया। आदिवासी नेता ने बताया कि चुड़ैलों में सोने को मिट्टी में बदलने की क्षमता होती है, लेकिन राजा को अब उसके झूठ पर विश्वास नहीं रहा। उसने अपने पास स्थित बुद्ध की मूर्ति का सिर भी काट दिया। इस समय फंसी हुई चुड़ैल को गुस्सा आना शुरू हो गया। वह रस्सी से मुक्त हो गई। जब उसने बुद्ध का कटा हुआ सिर देखा तो वो क्रोधित हो गई। चुड़ैल की चीख से सभी लोग हिलने डुलने की क्षमता खो बैठे। केवल आदिवासी नेता ही अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा था। इस अवसर का लाभ उठाते हुए चुड़ैल पलटी, जमीन पर पड़ा भाला उठाया और उसके शरीर में घोंप दिया। लेकिन आदिवासी नेता ने जमीन पर पड़ा चाकू उठा लिया। उसने एक शक्तिशाली प्रहार से चुड़ैल का पेट फाड़ दिया। बहुत अधिक मात्रा में खून बह निकला, जिससे तुम्हारे पैरों के नीचे की जमीन दागदार हो गई, जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। चुड़ैल के खून से सना हुआ स्थान मेरे पैरों के नीचे की जमीन असली सोने में बदल गई। ये अभी मौजूद सोने के पहाड़ से भी बहुत बड़ा है। शांत राजा धन पाकर खुशी से रो पड़ा। जब तक 100 साल न बीत जाएं, आदिवासी नेता के परपोते पावा आज भी इसी जमीन पर रहते हैं। हालांकि पावा के परदादा को ये जमीन राजा से उपहार के रूप में मिली थी, लेकिन कई साल बीत गए हैं और चीजें बदल गई हैं। एक जमींदार खेतों को नियंत्रित करता है। पावा केवल मकान मालिक से किराया लेकर ही अपने परिवार का भरण पोषण कर पाता है। इसके तुरंत बाद क्रेविन नाम का एक अंग्रेज गांव में आया। उसने सुना था कि यहाँ सोने की खान दबी हुई है, इसलिए मैं चाहता था कि गाँव वाले मुझे उसे ढूंढने के लिए ले जाएं। लेकिन किंवदंती है कि सोने की रक्षा एक राक्षस करता है। सभी गांव वाले परेशानी पैदा नहीं करना चाहते थे और उन्होंने वहां से भागने का फैसला किया। क्रेविन ने उदार इनाम की पेशकश की, लेकिन फिर भी कोई नहीं जाना चाहता। पावा परिवार के पास खाने के लिए हमेशा भोजन नहीं होता था। वह अपनी पत्नी की आपत्ति के बावजूद इसे आजमाना चाहता था। इसलिए उसने अपने सबसे बड़े बेटे को कुछ ग्रामीणों के साथ मिलकर उस अंग्रेज का मार्ग प्रशस्त करने के लिए कहा, जो धन के लिए अपने जीवन का सौदा करना चाहता था। हालांकि वे नहीं जानते कि सोने की खान कहाँ छिपी है। लोगों का एक समूह पहाड़ों की ओर जा रहा था। यात्रा खतरनाक थी और अनुवादक आधे रास्ते से ही भाग गया। पावा को अपने परदादा की कहानी से बहुत उम्मीदें हैं। अशांत नदी पार करते समय सामान भी बह गया। 3 दिन बाद तक उन्होंने प्रसिद्ध हाथी पर्वत देखा।
इसका मतलब है कि सोने की खान पास में ही है। क्रावेन ने तुरंत पावा और कई ग्रामीणों को खुदाई करने का आदेश दिया। एक मकान की नींव खोदी गई, लेकिन सोना नहीं मिला। उन्होंने कई दिनों तक खुदाई की, फिर भी वही समस्या सामने आई। उन्होंने एक गहरा गड्ढा खोजा, अंदर बुद्ध का सिर है जिसे राजा ने काट दिया था। पावा ने क्रेविन को सांकेतिक भाषा के माध्यम से बुद्ध के सिर की कथा बताने की कोशिश की, लेकिन काफी देर तक इशारे करने के बाद भी मैं उसे स्पष्ट रूप से नहीं समझा सका। 2 दिन और बीत गए। सोना खोजने में उनका धैर्य खत्म होता जा रहा है। क्रावेन को भी संदेह होने लगा कि क्या सोने की खदानों की तलाश में यहाँ आना गलत निर्णय था। समूह पर फिर से एक काले पैंथर ने हमला किया। हर कोई डर गया और सभी दिशाओं में भाग गया। क्रावेन को गिराकर काट भी लिया गया। सौभाग्यवश पावा ने आगे बढ़कर उसे बचा लिया। ये देखकर काला तेंदुआ पावा पर झपट पड़ा। पावा बहुत तेज था। उसने उसे जोर से डंडे से मारा और वो उड़ गया, लेकिन इससे दूसरा पक्ष भी पूरी तरह नाराज हो गया। उसने पावा को घूरा और दहाड़ा। फिर वो तेजी से दौड़ा और उसे पकड़ लिया। पावा की छाती उसके तीखे पंजों से कट गई। सबको लगा कि वो मर गया है। उन्हें क्या पता था कि पावा मृत होने का नाटक कर रहा था। वो तुरंत खड़ा हो गया और एक हाथ से काले तेंदुए के हमले को रोक दिया। काले पैंथर के दिल में एक और चाकू घोंपा गया। पावा ने अकेले ही काले पैंथर को मार डाला, लेकिन उनमें आपस में मतभेद था। क्रावेन के साथियों का मानना था कि पावा ने शैतान को आकर्षित किया था। पावा कुछ लोगों को धुएं से भरे गहरे पहाड़ों की ओर ले गया। उन्हें संयोगवश यहाँ बुद्ध की मूर्ति का शरीर मिला, लेकिन तभी रहस्यमय लोगों का एक समूह प्रकट हुआ और उन पर हमला कर दिया। मुख्य भूमिका वाली महिला उस समय की चुड़ैल से काफी मिलती जुलती है। पावा को भ्रम होने लगता है। ये महिला बनी साल की डायन है। जब उनके बेटे ने बुद्ध की मूर्ति पर बुद्ध का सिर लगाया तो पावा से पहले का दृश्य बदलने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वो 100 साल पहले वापस आ गया हो। वो अपने ही परदादा बन गए। चुड़ैलों से नफरत को खत्म किया जाना चाहिए। मेरे परदादा ने चाकू से उस चुड़ैल को मार डाला। उसने दूसरे व्यक्ति को बंदूक से मार डाला। डायन की मृत्यु के साथ ही अन्य संरक्षक भागने लगे। कोहरा जल्दी ही छट गया। पावा ने बुद्ध प्रतिमा के निचले भाग में सोने की खोज की। क्रावेन ने तुरंत किसी से इसे परिष्कृत करने के लिए कहा। यह शुद्ध सोना है। ये इस बात का प्रमाण है कि उन्हें सही जगह मिल गई है। अचानक आकाश से बिजली गिरी। क्रावेन का बेटा तुरंत एक फायरमैन में बदल गया। उसका बेटा बिजली गिरने से मर गया। अपने बेटे की अस्थियों को दफनाने के बाद क्रावेन ने सोना ढूंढने में मदद के लिए पावा को धन्यवाद दिया। मैंने उसे अपने बेटे का सूट दे दिया। मुझे पुनः सोना निकालने के लिए सहायकों और उपकरणों की तलाश में वापस जाना होगा। जब पावा गांव लौटा तो उन्होंने सबके सामने शेखी बघारी कि किस तरह अंग्रेजों ने उनका इस्तेमाल किया। पावा ने सभी को सोना खोदने के लिए अपने पीछे चलने के लिए प्रोत्साहित किया। कई दिनों की पैदल यात्रा के बाद जब वे अपने गंतव्य पर पहुंचे, लेकिन उन्होंने पाया कि क्रावेन पहले ही एक अन्य टीम के साथ यहाँ आ चुका था। यहाँ के मूल निवासियों को भी अंग्रेजों ने भगा दिया था। केवल एक बूढ़ा आदमी बचा था जो जाना नहीं चाहता था। पावा का बेटा अंग्रेजों के अत्याचारों का विरोध करने पर मारा गया, बांधकर धूप में फेंक दिया गया। अपने मरते हुए बेटे को देखकर पावा उसे बचाना चाहता था, लेकिन कई कठपुतली सैनिकों द्वारा रोक दिया गया, यहाँ तक कि अपना सूट भी फाड़ दिया। क्रावेन के आने तक दोनों पक्षों के बीच बातचीत बंद नहीं हुई थी। क्रावेन ने पावा के बेटे के साथ क्या हुआ इसकी जानकारी होने से इनकार किया। फिर उन्होंने सभी से ईमानदारी से सहयोग करने को कहा। एक साथ सोना ढूंढना। मैं न केवल भुगतान करता हूँ और सभी को खनन किए गए सोने का हिस्सा मिलता है। लेकिन इस विश्वासघाती अनुवादक ने जानबूझकर कहा कि आप सभी गुलाम हैं। केवल कड़ी मेहनत करके ही आप जीवित रह सकते हैं। इससे सभी लोग घबरा गए। लेकिन 1 महीने तक साथ रहने के बाद पावा जानता है कि क्रावेन उस तरह का व्यक्ति नहीं है। उन्होंने कहा कि ये क्रावेन के शब्द नहीं थे। जब तक हर कोई कड़ी मेहनत करता रहेगा, ब्रिटिश हमारे साथ अनुचित व्यवहार नहीं करेंगे। पावा के अनुनय के तहत सोना खोदने से सभी को राहत मिली, लेकिन कई दिनों तक सोने का एक दाना भी नहीं मिला। एक अंग्रेज को तो जहरीले सांप ने काट लिया था। पावा उसे आपातकालीन उपचार देने के लिए दौड़े, लेकिन अधिकाधिक विषैले सांप सामने आ रहे हैं। ठीक वैसा ही जैसा मेरे परदादा को 100 साल पहले झेलना पड़ा था। सौभाग्यवश इसमें ज्यादा हताहत नहीं हुए। जैसे जैसे समय बीतता जाता है, सोना नजर नहीं आता। इसके अलावा भोजन की कमी के कारण हर कोई नौकरी छोड़ना चाहता था। क्रावेन ने उन्हें जाने नहीं दिया। जब तक एक बाइसन दिखाई नहीं दिया, तब तक उन्हें आशा नहीं दिखी। खाना खाने के बाद हर कोई रात भर खुदाई करता है। अचानक एक बड़ी चट्टान गिरी। जमीन को तोड़ डालो। पावा और क्रावेन एक साथ गड्ढे में गिर गए। जब पावा उठे और मशाल उठाई, वे एक खदान में गहरे थे। यह खदान राजा द्वारा सोने का खनन करते समय छोड़ी गई थी। खदान में वह सोना है जिसकी वे तलाश कर रहे थे। इस अवधि के दौरान किए गए प्रयास अंततः सफल हुए। सभी ने उत्साह से अपनी छेनी हिलाई। हर कोई अपने द्वारा खोदा गया सोना पकड़कर उसे वापस लेने की तैयारी कर रहा है। लेकिन उनके जाने से पहले क्रेवेन के अनुवादक ने कई कठपुतली सैनिकों को उन्हें रोकने के लिए कहा और उनका सोना छीन लो।
क्रावेन को सोना मिल गया और उसने अपना भेष पूरी तरह उतार फेंका। उसने अपनी राइफल की बट से एक ग्रामीण की हत्या कर दी। ये सोना मेरा है, कोई भी मेरा सामान नहीं छीन सकता, किसी को भी नहीं। ये महिला भी सोना लेकर भागना चाहती थी और उसे गोली मार दी गई। जिन अन्य ग्रामीणों को सोना मिला उन्होंने उसे ले जाने की हिम्मत नहीं की। सोने को लेकर गृह संघर्ष छिड़ गया। एक ग्रामीण ने गुस्से में अनुवादक की हत्या कर दी। तभी पावा बाहर आया और चिल्लाया, ये असली सोना नहीं है, सोना सब मिट्टी से बनता है। ये दृश्य बिल्कुल वैसा ही था जैसा उनके परदादा ने देखा था। अचानक सोने का रक्षक उसे मारने के लिए वापस आया। नई चुड़ैल प्रभारी है। पावा को लगता था कि उसने पूर्व डायन की हत्या कर दी है। ऐसा लग रहा था जैसे उस पर नई चुड़ैल का शरीर सवार हो गया हो। चुड़ैल के आदेश पर संरक्षकों और शिकारियों के बीच लड़ाई शुरू होने वाली है। पावा को बार बार गिराया गया। जब चुड़ैल परम शेर दहाड़ का उपयोग करता है तो पावा के दिमाग में एक अतिरिक्त स्मृति है। 3000 साल पहले एक आदिवासी नेता और उसकी चुड़ैल पत्नी जनजाति का नेतृत्व कर उनके पैरों के नीचे सोने की नसों और भूमि की रक्षा करें। ये काला तेंदुआ भी संरक्षकों में से एक है। उन्होंने बार बार शिकारियों के आक्रमण का विरोध किया। एक लड़ाई में आदिवासी नेता गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। जादूगरनी ने सोने और जमीन की रक्षा के लिए अकेले ही अपने लोगों का नेतृत्व किया। जनजातीय नेता का लगातार 5 बार पुनर्जन्म हुआ। हर बार जब मैं पुनर्जन्म लेता हूँ मुझे अपना मिशन याद नहीं रहता। इसके बजाय वो बार बार बाहरी लोगों को अपने धन महल को लूटने के लिए प्रेरित करता रहा, जिसकी उसने अपने पिछले जन्म में रक्षा की थी। चुड़ैल की पत्नी बार बार हताश होकर लड़ती रही। इस जन्म तक पावा को याद नहीं था, मैं आदिवासी नेता हूँ जो सोने और जमीन की रक्षा करता हूँ। पावा अपनी चुड़ैल पत्नी को जगाने की कोशिश करता है और उसके लिए क्रावेन के हमले को रोक दिया। अंततः पावा और चुड़ैल में सुलह हो गई। इसके बजाय उसने शिकारी क्रावेन पर हमला किया, लेकिन चुड़ैल ने उसे बचा लिया। क्रावेन द्वारा घातक रूप से घायल इस धरती पर एक बार फिर से चुड़ैल का खून बहा है। क्रोधित पावा ने स्वयं क्रावेन को मार डाला। हजारों वर्षों के पुनर्जन्म के बाद अंततः दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया, लेकिन हमें अभी भी इन और यांग द्वारा अलग होना होगा। इस धरती पर चुड़ैल का खून बहता है। असली सोना सामने आ गया। पावा ने एक टुकड़ा तोड़ दिया और बाहर चला गया, क्योंकि केवल इसी तरह से हम सोने और इस भूमि की बेहतर सुरक्षा कर सकते हैं।